नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है लेसन थर्ड है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं यानी फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। तो इस पे हम टॉपिक पहले सीखेंगे। यानी सबसे पहले हम जानना चाहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जानने से पहले हम क्या जानेंगे? एलसीएम। क्या जानेंगे? एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन के ऐड सब्ट्रैक्ट में ये दोनों में एलसीएम काम पड़ता है। तो एलसीएम जानते हैं हम लोग कैसे होता है। ठीक है, एलसीएम के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा प्राइम नंबर। क्या जानना पड़ेगा? प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच नंबर आर डिवाइड only one or itself is called prime number। या फिर कह सकते हैं जो संख्याएं केवल एक या स्वयं से विभाजित होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट इन्फिनिट। तो दोस्तों यानी वो संख्याएं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, ये स्वयं से डिवाइड होता है। मतलब 2 है तो 2 से ही कटेगा, 3 है 3 से कटेगा। इन सब अंकों का उपयोग हम एलसीएम में या लसाअ में काटने के लिए करते हैं, यानी विभाजित करने के लिए करते हैं। तो ये संख्याएं होती हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का यूज होता है, यानी अभी प्राइम नंबर हम सीखे हैं कैसे। 2, 3, 5, 7 और 11। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो 2 से क्या होती है? जितने भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं यानी सम संख्या होती है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये हमारी सम संख्या को पहचानने का एक तरीका होता है। यानी इन पांचों में से कोई भी अंक अगर आ गया तो हमारी क्या होती है? वह सम संख्या होती है। यानी पीछे जो भी संख्या इसमें से पांचों में से आ गई वो हमारी सम संख्या होती है। और अगर इसमें से कोई भी अंक अगर किसी संख्या के पीछे यानी लास्ट में मिलता है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। अब 3 से देखते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, जिसमें से ये 3 से कुछ 50% संख्याएं डिवाइड होती हैं। जैसे 1 आ गया, जैसे 21 में क्या आता है 1, ये 3 से डिवाइड हो जाएंगी। और 33 ये हमारी 3 से डिवाइड हो जाएंगी। 15 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 27 हो गया, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 39 ये सब हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए लास्ट में आया ये डिजिट्स। अब हम देखेंगे 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। जो संख्या 3 से यानी जिस संख्या के लास्ट में 5 हो और वो अगर 3 से डिवाइड ना हो, जैसे 25, ये 3 से डिवाइड नहीं होगी तो वो संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी। अब ऐसे ही कुछ संख्याएं हमारी होती हैं, जैसे 9 हो गया और 1 हो गया। ये सब संख्याएं हमारी 3 से अगर डिवाइड नहीं हो रही हैं तो वो किससे होती हैं? 9 से। जैसे 1, 7, 9, ये सब हमारी संख्याएं किससे? 7 से डिवाइड हो जाती है। यानी लास्ट अंकों के लास्ट में यानी लास्ट डिजिट में ये अंक आती हैं हमारी। ये गेसिंग है, ठीक है।
यानी 2 से डिवाइड कौन सी संख्या होती है, जितने भी इवन नंबर्स हमारे होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हमारी संख्याएं होती हैं। तो इसको पहचानने के लिए जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं अगर हमारे किसी अंक के लास्ट में आती हैं तो वे 2 से डिवाइड हो जाएंगी। 3 से कौन कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, ये अगर लास्ट में आती हैं तो ये हमारी किससे 3 से डिवाइड हो जाती है। ये हमारा सीरियल वाइज है। कोई भी संख्या अगर हम विभाजित करते हैं या अभाज्य संख्या के द्वारा एलसीएम निकालते हैं तो हमारा सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा तब 5 से नहीं कटेगा तो 7 से नहीं कटेगा 11 से। ऐसे ही संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, यानी अंकों का गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, अगर गुणनखंड हमको आ गया, अंकों का गुणनखंड करना है, तो फिर हम उससे एलसीएम सीख सकते हैं। जैसे हमारे पास पहली संख्या मान लो 36 है, इस संख्या का हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि इससे कौन कौन सी संख्या आती है, 2, 3, 5, 7 और 11, ये संख्याएं हमारी हैं। इससे भी आगे संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इन संख्याओं का यूज पड़ता है, इन 4 संख्याओं का यूज, इनका बहुत कम यूज पड़ता है। तो 2 से पहले चेक करते हैं, लास्ट में 6 है, ये 2 से कट जाएगा। अभी हमने बताया था आपको, बैक करके अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो पीछे देख सकते हैं। तो 2 से पहले काटते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ से बचा 1, आगे जाएगा 16, 2 8 जा 16। देख लीजिए कैसे होता है, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 1, 6 आ जाएगा 16, 2 8 जा 16। यानी छोटे से छोटे अंकों को, यानी विभाजित करने का मतलब होता है डिवाइड, यानी 18 आ गया। फिर 2 से कट जाएगा, लास्ट में 8 है, 2 9 जा 18। फिर ये देखिए लास्ट 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये ऑड नंबर्स नहीं है और उन पाँचों में से कोई मैच नहीं कर रहा, तो ये कितने से कटेगा, 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यानी ये हमारे 36 के क्या हैं, फैक्टराइजेशन है, यानी 2 × 2 × 3 × 3, यानी हमारी संख्या 36 के या क्या है, फैक्टर्स हैं। इसी क्रम में जैसे हमारे पास आ गया 108, ये संख्या है, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 4 आया, 5 से अधिक नहीं हुआ तो वो 4 घटाएंगे बचेगा 1, आगे गया 14, 2 7 जा 14, लास्ट में 7 आ गया। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा किससे, 3 से काटते हैं, 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 जा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 108 के क्या हैं ये फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2, 3 × 3 × 3, यानी इनको हमने क्या कर लिया, इस मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया। इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, जैसे 225, तो लास्ट में क्या है 5, तो 3 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 7 जा 21, हाँ 3 से कट जाएगा, चलो काटते हैं, 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया बचेगा 1, 1 आगे गया 15, 3 5 जा 15। देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या 5 है। ठीक, अब इधर फिर 3 से देखिए कटता है कि नहीं, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 कट गया, 25 है, लास्ट में 5 है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। तो ये 3 से नहीं कटा, किससे काटेंगे, 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो 225 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 × 3 × 5 × 5। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन है। ये लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 आगे गया तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, यहाँ से कुछ नहीं बता, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 8 जा 16, कुछ नहीं बचा, 202, तो ये हमारा 81 हो गया। अब हम इसको फिर से काटेंगे कितने से, तो लास्ट में 1 है तो 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, आगे गया 21, 3 1 जा 21, 3 से काटते हैं, 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3।
अगला हमारा है, चलो 2 से काटते हैं। 2 6 जा 12, क्योंकि लास्ट में 6 है तो कट जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सेम अंक आ गया। तो अब हम इसको काटेंगे 2 से, आएगा कितना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 81 है, तो 3 से कटेगा, लास्ट में 1 है तो 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, ठीक। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट हमारा 2025 है, जिसके लास्ट में हमारा 5 है। तो ये देखते हैं पहले 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 से काटेंगे। 3 5 3 का टेबल कितनी बार पढ़े, 20 से अधिक ना हो। 3 6 जा 18, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो ये कट गया 3 से। फिर 3 से काटते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचे, सॉरी 3 2 जा 6, यहाँ से कुछ नहीं बचा। फिर 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15 आ गया, यही। फिर 3 से काटेंगे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से काटेंगे। 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर अब ये 3 से कटेगा नहीं, 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 2025 के फैक्टर्स हमारे, इनको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे इसको लिखें, सेम इसका भी होगा 1296 का, ऐसे 1296 लिखेंगे। इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई में सब डिजिट को लिख लेंगे। ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन होगा, जिस प्रकार से इसका हमने लिखा है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो लिख देते हैं, एक लिख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक। 4 बार 3 था, हमने 4 बार 3 को लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे अभी फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड के बाद अब हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकलता है। तो 2 डिजिट को हमने एक साथ ले लिया, 2 संख्याओं को। सबसे पहले देखेंगे कौन संख्या 2 से कटती है, तो दोनों 2 से नहीं कटेंगी। दोनों 3 से चेक करते हैं, ये 3 से नहीं कटेगा, बट ये कटेगा। तो कोई भी एक संख्या किसी अंक से कट रहा है तो पहले 3 से काटते हैं, नहीं कटेगा तो इसको लिख लेंगे। 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अभी ये संख्या 3 से कटेगी तो काट लेते हैं। जब तक संख्या है उससे कटेंगी उसको काटेंगे, नहीं तब, जब नहीं कटेंगी तब नेक्स्ट वाला लेंगे। जैसे 3 से अभी नहीं कटेगा, लिख लेते हैं 3 5 जा 15। अभी ये कटेगा नहीं। अब ये कितने से कटेगा, जब 3 से कोई संख्या नहीं कटेंगी तो 5 से काटते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, ठीक। अब लिखेंगे LCM। अब इन सबको लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में तो कितना होगा, 225। नहीं आ रहा तो यहाँ गुड़ा कर लेते हैं। 45 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, यानी 5 25 25 का 5 हाथ लगा, 2 5 20 और 2 22, यानी 225 हमारा आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में से कौन संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से ये संख्या कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से काटते हैं। 2 4 जा 8, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। ये संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 1 है, तो इसको हम इसी प्रकार लिख लिए। अब ये 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी क्योंकि इसके लास्ट में 5, इसके लास्ट में 1 है। तो अब हम 3 से काटते हैं। 3 से ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 3 से इसको काटते हैं। 3 2 जा 6, बचा 2, 21, 3 7 जा 21। फिर 3 से काटते हैं। 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। फिर 3 से काटते हैं, ये कटेगा नहीं 5, 3 3 जा 9, ये कट जाएगा। फिर 3 से ये नहीं कटेगा, 3 1 जा 3। अब 5 से काटते हैं, 1 बचा। अब हम लिख लेते हैं LCM कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमारी संख्याएँ निकली, ठीक है। 1 2 3 4, 4 बार है,
इधर हम इसको 3 बना लेते हैं, इसको फिर 5 कर लेते हैं। हो गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 3 जा, तो 54 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर लेते हैं। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16। अब 162 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31 का 1 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8। ये हमारा एलसीएम निकल गया। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन है, इसको हम काट लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं 24 और 36 को, तो दोनों 2 से कटेंगे, 2 से काट लेते हैं। 2 से कटे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ये नहीं कटेगा, इसको लिख लेते हैं। 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से काटना 1, 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया। अब इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम। ठीक, तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, यानी ये हमारा आंसर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अब ये कटेगा, 2 1 जा 2। देखिए अब यहाँ पे 1 आ गया, तो हम एक ही अंक लेंगे, तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि अधिक ना हो 1 से, तो 0 बार जाएगा। 1 2 8 जा 16। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 1 जा 2, यहाँ से कोई भी संख्या बची नहीं, आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ 1 आया, तो 0 बार ले गए, तो 1 एडजस्ट होके उधर चला गया। 2 8 जा 16। अब 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा 16, 2 6 12, 2 6 जा 12, ये कटेगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, फिर 2 से काटते हैं। 2 9 जा 18, ये 2 से नहीं कटेगा, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 3 से 2 से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, तो 3 से काटते हैं। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एलसीएम लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं। यहाँ तक बना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 का 16 3 जा 48, 48 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, ये हमारा 144 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 1, 13 का 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, यानी 432, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल हम बताएंगे कि फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, अथवा या फिर फ्रैक्शंस कितने टाइप्स का होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो कल आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।